हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम भारत के प्रोजेक्ट चीता के बारे में आकलन करेंगे। क्या प्रोजेक्ट चीता वाकई संकट पर है और इसमें अफ्रीकी चीते जो भारत में लाए गए थे उनका क्या भविष्य है। देखिए, कई लोगों को लगेगा कि सर आपने इतने जल्दी इसको संकट कैसे कह दिया। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जितने 20 चीते आए थे भारत में, 8 नामीबिया से, 12 दक्षिण अफ्रीका से, उनमें से 7 चीतों की मृत्यु हो चुकी है। यानी उन 20 चीतों में से हमारे पास सिर्फ 13 ही चीते बचे हैं। इसके अलावा जो शावकों के जन्म हुए थे उनमें भी 3 चीतों की मृत्यु हो गई थी। तो अभी कुल मिलाकर हमारे पास 27 चीते हैं और हमारे पास होने कितने चाहिए थे? 37 चीते। तो मैं जैसा आपको बता रहा हूं कि 8 चीते हमारे यहां नामीबिया से आए, 12 चीते हमारे यहां साउथ अफ्रीका से आए। इसके अलावा कुछ शावकों के जन्म हुए। सबसे पहले 4 बच्चों को जन्म हुआ था, फिर 3 बच्चों का जन्म हुआ, फिर 4 बच्चों का हुआ, फिर 6 बच्चों का हुआ। तो ऐसे कुल मिलाकर हम देखते हैं तो ये आपको मिलेगा कि भाई कितने शावकों को जन्म दिया इन्होंने। 17 शावकों के जन्म हुए और 20 चीते सीधे तौर पर भारत आए थे। तो कुल मिलाकर 20 और 17 37 चीतों का काउंट कहीं ना कहीं होता है। लेकिन इन 20 में से 7 की मृत्यु हो गई और इन 17 में से 3 की मृत्यु हो गई। तो 7 और 3 10 की मृत्यु हो गई। तो इन 37 में से हमारे पास कितने बचे? 27 चीते हम कह सकते हैं। हालांकि ये 27 कहना सही नहीं होगा, इसमें 13 चीते ही कहा जाएगा। और लगभग हम यहाँ पर देखते हैं तो इन 17 में से 3 जो बने तो मतलब 14 शावक हैं। अब आप कहेंगे सर शावक को क्यों हम नहीं मान रहे हैं जनसंख्या? वो भी तो एक जनसंख्या है और अच्छी खासी जनसंख्या है। देखो, शावकों को किसी भी जगह पर जब जनगणना की जाती है तो शावकों को किसी भी जानवर की के अंतर्गत जनगणना में रखा नहीं जाता। उन सारे जीवों को उसमें शामिल किया जाता है जो प्रजननशील होते हैं, जिनमें प्रजनन करने की क्षमता होती है। तो ये जो बड़े चीते हैं, 13 जो चीते हैं, इनको हम रियल पॉपुलेशन मानेंगे। लेकिन बात यह आती है कि यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो भाई, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीतास। देखिए, भारत में पहले एशियन चीतों की बात हो रही थी कि भारत में एशिया के चीते लाए जाएंगे जो ईरान से लाने थे। कई लोगों को लगेगा ईरान से हमारे संबंध खराब है इसलिए नहीं लाए होंगे, लेकिन एशिया के जो चीते ईरान में पाए जाते हैं वो खुद वहां पर ऐसा है कि अगर वो भारत भेज देते तो उनके यहां से ही विलुप्त हो जाते। तो इसलिए हमने अफ्रीका वाले चीते भारत लाए और इस चीतों को लाने पर आज 2 साल हो चुके हैं, क्योंकि ये जब आए थे तो 17 सितंबर 2022 में ये आए थे और आज की तारीख आपको पता ही है, 17 सितंबर 2024 है। तो इनको कुल मिलाकर पूरे 2 साल हो चुके हैं। तो इन 2 साल में इनका क्या स्थिति रही है? ये वाकई संकटग्रस्त हैं या इनको मान लिया जाए कि ये प्रोजेक्ट सरकार का फेल हो गया है? इस सारी चीजों का आकलन आज की क्लास में करेंगे, एकदम फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो आपको सारी चीजें इससे जुड़ी हुई समझने आ जाएंगी जो भी चीते से रिलेटेड है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जस्ट मैंने ये बताया कि जो 37 चीतों का जो आंकड़ा होता है उनमें हमारे पास अभी 27 हैं। कैसे हैं, कौन कौन की कब मृत्यु हुई है, सब आंकड़े हम पता करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारा एक ओपन सेमिनार बिहार के पटना में होने वाला है और ये सेमिनार होगा AN कॉलेज पटना में, श्री कृष्णपुरी में। यहाँ पर आप जाकर इसका पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप बिहार पटना में हैं या वहाँ आसपास हैं। ये 22 सितंबर को सुबह 11 बजे होगा। हमारे लेक्चर के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भर दीजिए तो ईजिली आपको एंट्री मिल जाएगी। इस फ़ोन नंबर पर भी बात कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस सेमिनार को सफल बनाइए। अधिक जानकारी के लिए कोई भी इश्यूज आते हैं तो ये मनीष श्रीवास्तव GS मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, M27 श्रीवास्तव ये मेरी टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आपको लेक्चर की PDF भी मिल जाएगी। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आज की तारीख जो 17 सितंबर था, 17 सितंबर को भारत में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। सबसे पहले भारत में 8 चीते आए, तो इनको नामीबिया से लाया गया
और मध्य प्रदेश के अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इनको शामिल किया गया। किसके तहत? प्रोजेक्ट चीता के तहत। तो केंद्र सरकार अपने प्रोजेक्ट चीता के हिस्से के रूप में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीतों को लाई, जिसका उद्देश्य भारत में बड़ी बिल्लियों को फिर से लाना है। क्यों लाना है ऐसा? क्योंकि 1952 वो वर्ष था जब भारत से चीतों को विलुप्त मान लिया गया था। सरगुजा के महाराज की बात करें तो उनकी एक चित्र बड़ा फेमस होता है। ये अगर इस चित्र को देखेंगे तो ये चित्र 1948 के आसपास का है। तो इन्होंने चीतों का शिकार किया हुआ है और उसी के सामने खड़े होकर ये फोटोज खिंचवा रहे हैं। हालांकि भारत में शिकार की अनुमति 1971 तक थी। 1971-72 तक ये मतलब चीतों का, बाघों का, कई जानवरों का शिकार होता था। इसके लिए विदेशी पर्यटक भारत विशेष तौर पर आते थे कि यहाँ जानवरों का शिकार करेंगे। लेकिन फिर एक एक्ट इंदिरा गांधी सरकार लाई जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद भारत में पर्यटन पर, शिकार पर पाबंदी लग गई। तब जाकर भारत में शिकार बंद हुआ। क्वीन एलिजाबेथ भी 1961 में भारत आई थी एक बाघ का शिकार करने। तो जो जानवरों की खाल होती थी इनको भी खुलेआम मार्केट में बेचा जाता था और इंडिया में बहुत बड़ा टूरिज्म इसलिए आता था क्योंकि उनको शिकार करने मिलता था। लेकिन इस एक्ट ने पाबंदी लगा दी थी। अब उसके कारण हुआ ये कि 1952 में हमने चीते को विलुप्त घोषित कर दिया। इसी को वापस से भारत में, क्योंकि एक समय पर भारत में चीते हुआ करते थे, तो हमने प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया। और इस चीते को हम कहाँ से लाए? तो हम सबसे पहले अफ्रीका से इनको लेकर आए और वो तारीख थी 17 सितंबर 2022। पहले चीते के आने से पहले कई बार इस जगह को फाइनल किया गया था, गिर को, जो कि गुजरात में। फिर फाइनली कूनो राष्ट्रीय उद्यान को सही तौर पर माना गया क्योंकि इनको ज्यादा जगह भी चाहिए होती है। तो उस अनुसार कूनो को फिक्स कर दिया गया और फाइनली 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी यहाँ गए थे और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था चीतों को। तो वो तारीख 17 सितंबर 2022 थी। आज 17 सितंबर 2024 है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 साल इसके पूरे हो गए। तो ये जो चित्र आपको नजर आ रहा है ये सरगुजा के महाराज हैं जिन्होंने शिकार किया था और 1952 में भारत से विलुप्त हो गए थे चीते। फिर ये 70 साल लग गए इनको वापस लाने में और फाइनली जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान पहला भारत का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बना जहां चीतों को अफ्रीका से लाया गया। तो भारत में अफ्रीकी चीते हैं और जिस जगह पर है वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। हालांकि ये पहले वन्यजीव अभ्यारण्य था। 2018 से पहले मध्य प्रदेश में ही आता है। कूनो एक नदी है जो चंबल की सहायक नदियों में एक कहलाती है और कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पर चीते आए फाइनली। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कई बार जो है दखलंदाजी करी थी क्योंकि भारत के अंतर्गत जब ये चीते लाए गए तो इसमें चीतों की लगातार मृत्यु हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तरीके से कहा कि भाई इनको अगर ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, प्रबंधन की जगह की ज़रूरत है, तो इनको राजस्थान में भी शिफ्ट किया जा सकता है, गुजरात में भी शिफ्ट किया जा सकता है। क्योंकि उस समय जब ये चीते लाए गए थे तब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि भाई अगर चीतों की मृत्यु हो रही है और उनको लगता है कि कहीं और शिफ्ट करना है तो इसका प्रतिष्ठा का मुद्दा मत बनाइए, राजनीति मत करिए, इनकी सुरक्षा करिए। उसके बाद पूरा प्रशासन हरकत में आया था और फिर जो है देखा गया कि इनकी जो मृत्यु हुई थी उस पर बहुत अच्छे से शोध किया गया और उसके बाद थोड़ा आंकड़ा कम भी हुआ। तो चीतों की अगर हम वर्तमान स्थिति बात करें या चीतों के बारे में बात करें तो चीता संस्कृत शब्द चित्रक से आया है जिसका अर्थ होता है चित्तीदार। चीता तेजी से विलुप्त होने की ओर बढ़ रहा है और इसे IUCN के इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की खतरे वाली प्रजातियों की लाल सूची के तहत एक कमजोर प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब एक ऐसा जीव है जो हमेशा IUCN की रेड लेटर बुक में आता है। और इसके अलावा भारत में नवपाषाणकालीन युगीन जो गुफाएं हैं उसमें भी एशियाई चीतों का चित्रण मिलता है। हालांकि एशिया के जो चीते थे वो तो विलुप्त हो गए, भारत से तो वो विलुप्त ही हो गए थे। तो इसलिए तो हमें जरूरत पड़ी कहाँ की? हमें अफ्रीका के चीतों की जरूरत पड़ी। चीता सबसे तेजी जमीनी जानवर है जिसकी गति 113 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। तो बड़ी तेजी से ये भागता है। तो अब यहाँ पर भारत में तो ला दिए गए 17 सितंबर 2022 को, लेकिन मैंने आपको बताया इनमें से 8 चीते 2022 में आए, फिर 12 चीते 2023 में आए, लेकिन इनमें से 7 की मृत्यु हो गई और अलग अलग कारणों की वजह से हुई। तो आंकड़ा हमारे पास अभी इनका 13 ही है। लेकिन चीतों के पीछे कई तरह के शोध किए गए। अफ्रीका में जहां पाए जाते थे वहां पर जब अध्ययन किया गया तो उनसे कुछ आकलन है वो आप देखिए।
रीलोकेशन होने पर ये देखा गया कि जैसे अफ्रीका के ही एक देश से दूसरे देशों में जब चीतों को ले जाया जाता था तो वो तनाव में आ जाते थे। अब ये तो अफ्रीका से भारत लाए गए, तो इनको थोड़ा समय लगता है। जैसे आप भी अपने घर से कभी किसी दूसरी जगह जाते हो तो कुछ समय लगता है आपको एडजस्ट होने में। आप एकदम से उस जगह पर मतलब हैबिटेट जो आपका सर्वाइवल होता है वो एकदम से नहीं होता। कई बार आप बाहर निकलते हो, बीमार पड़ जाते हो, या आपको अच्छा नहीं लग रहा होता है, होम सिकनेस होती है। तो ऐसे ही जानवरों के साथ भी होता है। जब इनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो रीलोकेशन होने पर चीते बहुत तनाव लेने लग जाते हैं और चीतों पर माहौल बदलने का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। भारत का मौसम एशियाटिक चीतों के हिसाब से और कूनों में पारिस्थितिक अफ्रीकी चीतों के लिए मुफीद है, फिर भी जगह बदलने का फर्क बहुत पड़ा है। तो इस कारण ये 7 चीतों की मृत्यु हुई। तनाव में चीते शिकार नहीं करते हैं, ब्रीडिंग भी नहीं होती है, ऐसे में उनकी मौत भी हो सकती है, और ऐसा हमने भारत के अंतर्गत देखा। दूसरा अगर हम बात करें तो 2013 में अफ्रीकों के यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है क्लालगाडी पार्क में पाए गए जाने वाले चीतों पर रिसर्च से पता चला कि इनके बच्चों के बचने की उम्मीद 36% तक होती है। मतलब इनके बच्चे बड़े होते होते 36% तक ही रहते हैं। यानी मान लीजिए 100 चीतों के शावकों का जन्म हुआ तो उनमें से लगभग हम बोल सकते हैं कि 36 ही बचेंगे। कुल मिलाकर 64 चीतों की मृत्यु हो जा रही है, मतलब इनका मृत्यु दर अधिक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। चीतों को बच्चों के मारने के पीछे शिकारी जानवर होते हैं। इनमें शेर, लकड़बग्गे, बबून, शिकारी परिंदे शामिल होते हैं जो उनके बच्चों का शिकार कर लेते हैं। चीतों का रिहाइश वाले इलाकों में इंसानी दखल भी इनकी तादाद घटती जा रही है। मतलब जहां जहां इंसान पहुंच जाता है उसके कारण भी चीतों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे अध्ययन हमारे पास कहाँ के हैं? अफ्रीका के। तो भारत में इनको कहना बहुत जल्दीबाजी होगी क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। अगर यहाँ पर जैसे अफ्रीका की अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई शावकों की जो मृत्यु होना, एक चीतों के शावक बड़े हो जाएं, एक बड़ी बात होती है, क्योंकि उसमें से अगर 100 चीते ने जन्म लिया है तो 64 की तो मृत्यु हो जा रही है। तो इस कारण यहाँ पर बड़ी ही विचित्र बात यहाँ पर आती है कि इस तरीके से जो भी अलग अलग जगह पे रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अनुसार इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से फेलियर बोल देना ये गलत बात होगी। हालांकि हर जगह गुंजाइश होती है कि उनमें और सुधार किया जा सके। तो यहाँ पर आप अगर एक लिस्ट की बात करें तो यहाँ से आपको थोड़ा समझने आएगा कि 17 सितंबर 2022 को भारत में 8 चीते आए, 18 फरवरी 2023 को 12 चीते आए, तो इनका आंकड़ा हो गया 20। फिर 26 मार्च 2023 को एक शाशा नाम का चीता थी, उसकी किडनी फेल हो गई थी, तो एक की मृत्यु हो गई, तो शाशा एक मृत्यु हुई। 27 मार्च ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया, तो 4 शावक यहाँ पर जन्म ले रहे हैं। 20 पहले से थे, 4 और हो गए, ठीक है, तो ये एक कम हो गया, तो 19 और 4 का आंकड़ा था, मतलब ये 23 थे। यहां तक अगर हम बात करें तो 23 का आंकड़ा हमको मिल चुका है। इसके अलावा नर चीता उदय के दिल के दौरे से मृत्यु हो गई, तो एक चीता और घट गया। इसके अलावा चीता दक्षा की मीटिंग के दौरान मृत्यु हो गई, एक चीता और घट गया। इसके अलावा ज्वाला के एक शावक की भी मृत्यु हो गई, तो शावक में भी एक मृत्यु का आंकड़ा आ गया, एक शावक भी मर गया। फिर ज्वाला के 2 और शावकों की मृत्यु हो गई, ये 2 और शावक मर गए। ये सब घटनाएं आप देखिए तो मई महीने की थी, मई 2023, मई 2023, मई 2023। तो मई में ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया था। तो 9 मई 2023 को ये मादा चीता दक्षा की मृत्यु हुई। उससे पहले अप्रैल में उदय की मृत्यु हुई थी। 23 मई 2023 को ज्वाला के एक शावक की मृत्यु हुई और 25 मई 2023 को ही ज्वाला के 2 और शावकों की मृत्यु हो गई थी। तो ये आंकड़ा आप देख पा रहे होंगे, तो ये लगभग कितना हो गया है? 5 चीतों का आंकड़ा कम हो गया। इसके अलावा 11 जुलाई 2023 में आपसी संघर्ष में मेल चीता तेजस की भी मृत्यु हुई, तो तेजस की भी मृत्यु हो गई यहां पर। इसके अलावा 14 जुलाई 2023 को 3 दिन बाद ही आपस संघर्ष में चीता सूरज की भी मृत्यु हो गई, तो एक और चीता कम हुआ। 2 अगस्त 2023 को इन्फेक्शन से मादा चीता धात्री की मौत हो गई, तो एक चीता और कम हुआ। इसके अलावा 3 जनवरी 2024 को आशा ने 3 शावकों को और जन्म दिया, तो फिर 3 चीते शावक बढ़ गए। इसके अलावा नर चीता शौर्य की मृत्यु हुई, शौर्य भी मर गया। इसके अलावा 22 जनवरी 2024 को इस साल 4 शावकों को जन्म दिया गया था ज्वाला ने, तो 4 शावक और बढ़े। इसके अलावा 10 मार्च 2024 को गामिनी ने 5 शावकों को जन्म दिया था। ये पहले 5 का आंकड़ा आया था, फिर बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया कि भाई 5 चीतों को जन्म नहीं दिया है, 6 चीतों को जन्म दिया है। तो इस तरीके से शावकों का आंकड़ा देखें तो 6, 4, 3, 13 हो गए, ये 13 शावक हो गए।
ये 13 शावक हुए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये चीते जो मर गए, इनकी मृत्यु के आंकड़े को अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 चीते और मरे। तो 6 चीते यहाँ पर जब घटा देंगे तो इनका आंकड़ा बचा 13। और यहाँ पर जो 4 चीते थे, इन 4 चीतों में भी 3 घटा देंगे क्योंकि 3 मर गए थे। तो इस समय बचे 13 बड़े चीते और इसमें से सिर्फ एक ही शावक बचा। तो इसलिए अगर आप पूरा आंकड़ा देखें तो 13 चीते और 13 और 1 14, यानी चीतों का आंकड़ा अभी वर्तमान में 13 है और शावकों का आंकड़ा जो है वो 14 है। तो कुल मिलाकर अभी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 27 चीते और शावक मिलकर रहते हैं। तो उस अनुसार देखा जाए तो ये वाला जो समय था 2023 का मध्य वाला क्षेत्र, तब बहुत सारी मृत्यु हो गई थी। हालांकि अभी स्थिति इस साल में बहुत अच्छी रही है कि इस साल कोई भी ऐसा मौत का आंकड़ा नहीं आया है। तो अब धीरे धीरे माना जा रहा है कि ये चीतों को भारतीय जलवायु सूट कर गई है, तो अब आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन वही बात है, किसी भी प्रोजेक्ट को इतने जल्दी फेलियर या सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी जो अवधि होती है वो लगभग 15 साल की होती है। तो यहाँ पर द हिंदू ने ये दिया है, डज प्रोजेक्ट चीता हैव अ सनसेट क्लॉज? तो in some sense, the long-term criteria for success, like the establishment of a viable meta-population in India, should be viewed as a sunset clause. Such projects will need almost constant management attention. मतलब इसको लगातार प्रबंधन की जरूरत है. The timeline stretch across a minimum of 15 years, but more realistically 30 to 40 years as per the cap. यानी चीता को इंट्रोड्यूस करने पर आप इसका मिनिमम तौर पर आकलन कब कर सकते हो? जब इस प्रोजेक्ट को हो चुके होंगे 15 वर्ष। यानी इसका सही समय होगा 2037 में कहने का कि भाई ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा या फेलियर रहा, क्योंकि चीता बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है और जब इनको रिलोकेट किया जाता है तो संकट बहुत अधिक होता है। बट द बिग क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, डज इंडिया हैव सफिशिएंट हैबिटेट of the required quality to establish a viable population of free ranging cheetah in the wild? देखिए, चीतों को बहुत बड़ा बाड़ा चाहिए होता है, बड़ा क्षेत्र चाहिए होता है। तो सवाल तो अभी भी उठता है कि जिस तरीके से मानवों का हस्तक्षेप होने लगा है जंगलों में, राष्ट्रीय उद्यानों में, चीतों को अगर जगह नहीं दी जाएगी, अफ्रीका को और भारत को अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत अंतर है। तो इनके ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने में जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसको कम करना होगा, तब जाकर ये प्रोजेक्ट सफल होगा। हालांकि मैंने जैसा कहा, इसमें अभी बहुत साल हैं, 15 साल लगभग मिनिमम लगते हैं किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन 4000 से 8000 स्क्वायर फीट की जगह भी इनको रिक्वायरमेंट होती है। तो 2 साल में क्या क्या चीजें अपडेट हुई हैं, ये आज मैंने आपसे डिस्कस किया है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके अलावा ऐसे सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप हमारे पेड बैचेस में भी जुड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा प्लस बैच 19 सितंबर से शुरू हो जाएगा। मनीष लाइव कोड यूज करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बैच 2026-27 के लिए इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। 20 सितंबर से इसकी क्लास शुरू होगी। मनीष लाइव कोड यूज करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप जुड़कर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ ऊपर टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। चलिए, मिलता हूं मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।